नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन फेज में स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है इग्निशन स्विच की इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम के ऊपर। मेनली इसमें जो दो तरह की प्रॉब्लम होती है। एक जो है वो जब आप अपनी जो इग्निशन की को जो है वो बिल्कुल ऑन पोजीशन पे रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरे जो मीटर में वो लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ऐसे में आपकी जो सेल्फ है वो भी काम नहीं करेगी। तो एक तो प्रॉब्लम ये हो जाती है, और दूसरी प्रॉब्लम जो ये होती है कि जब आप अपनी बाइक को जो वो स्टार्ट करते हैं, आपका जो इंजन वो रनिंग पोजीशन में होता है, तो जब आप अपनी की को जो यहाँ पे ऑफ पोजीशन पे लेके आते हैं तो आपका जो इंजन है वो ऑफ़ नहीं होता है, वो चलता रहता है। वैसे तो हमें किल स्विच दिया होता है जिससे हम यूज़ करके जो वो अपने इंजन को बंद कर सकते हैं, लेकिन कई बार जो है वो इंजन हमारा जो किल स्विच है वो ख़राब हो जाता है। जैसे मेरे केस में भी ये ख़राब है, और मैं जो ज़्यादातर की से ही से बंद करता था, लेकिन अब ये बंद नहीं हो रहा है। तो मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ कि देखो, ये एक प्रॉब्लम तो ये है कि इसमें जो वो लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही है, और दूसरी प्रॉब्लम जो है वो मैं आपको अपनी जो बाइक है वो स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते होंगे, आपको आवाज़ आ रही होगी कि मेरी जो बाइक है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसे ही मैं अपनी जो की है उसे ऑफ़ करता हूँ, देखिए मैंने ऑफ पोजीशन पे लाई है, लेकिन फिर भी मेरी जो बाइक है वो अभी भी चल रही है। और आप देख सकते हैं कि मैं अभी पूरी की पूरी जो है इसे लॉक कर रहा हूँ। देखिए हैंडल पूरा लॉक है और अभी भी मेरी जो बाइक है वो स्टार्ट है। तो ये हमारी जो दूसरी कंडीशन होती है प्रॉब्लम की। तो अभी मैं जो आपको ये बाइक बंद कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ कि आपको इसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम जो है वो हमें फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो अपना ये इग्निशन स्विच जो है वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि हमारा इग्निशन स्विच ही ख़राब हो। तो इसे चेक करने के लिए हमें जो है वो ये सॉकेट जो है यहाँ से निकाल लेनी है। मैंने ये पहले से निकाल रखी है, आप भी इसे निकाल लें यहाँ से। और इसमें जो ये एक 4 पिन वाली सॉकेट होगी जो कि हमारी इग्निशन स्विच से आती है। ये आप देख सकते हैं, ये वायर आ रही है। तो आपको जो है पहले इसे खोल लेना है यहाँ से, और हमें जो है वो इस सॉकेट को जो है चेक करना है। इस सॉकेट को चेक करने से हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो इग्निशन स्विच है वो सही है कि नहीं। तो इसके लिए जो है हमें मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। मल्टीमीटर को जो है वो आप कंटिन्यूटी पे जो सेट कर दें। देन आपको जो है वो 1 बाय 1 जो है वो ये यहाँ पे हमें वायर्स जो चेक करनी है। तो सबसे पहले तो हमारा जो ये की है ये बिल्कुल ऑफ पोजीशन पे है, लॉक पोजीशन पे जिसे हम कह देते हैं, चाहे आप इसे ऑफ पोजीशन पे रख लें। तो ऐसे में जो है वो हमारी जो वायर है, यहाँ पे एक ब्लैक वायर में ब्लैक वायर में येलो स्ट्राइप है, और ब्लैक वायर में ही वाइट स्ट्राइप है। तो ये दोनों जो है ये हमारी इंजन को जो है वो बंद करने के काम में आती है। ये दोनों इस वक्त कंटिन्यूटी में होंगी। तो अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये दोनों जो है वो नीचे की तरफ है। तो जैसे ही मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए बीप के साथ जो रीडिंग आ रही है। तो इसका मतलब ये हमारा यहाँ पे तो हमारा ये स्विच बिल्कुल सही काम कर रहा है, और जब ये ऑफ पोजीशन पे होता है तब भी ये कंटिन्यूटी में ही होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी कंटिन्यूटी शो कर रहा है। और ये जो हमारे ऊपर के जो 2 कनेक्शंस हैं इनमें कोई भी कंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए इस टाइम पे। तो आप देख सकते हैं कि इनमें कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है। और जब हम ये देखिए, अभी इसमें मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है। और जैसे ही हम जो वो अपनी की जो वो ऑन पोजीशन पे लेके जाते हैं तो इन दोनों वायर्स में बिल्कुल भी कंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें कंटिन्यूटी होगी तो हमारी बाइक जो वो स्टार्ट नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि अब इसमें बिल्कुल भी कंटिन्यूटी नहीं रही। अब जो है वो हमारी जो ये वाइट वायर है ये हमारी बैटरी से आती है। बैटरी की जो पावर है वो हमारी इस ब्राउन वायर में जाती है जब हम की को जो ऑन पोजीशन पे रखते हैं। और जब इस ब्राउन वायर में आती है तो ब्राउन वायर से हमारे जो मीटर वगैरह हैं और सेल्फ वगैरह है उसमें जो हमारी पावर आ जाती है। तो अभी जो है वो हमने इसे ऑन पोजीशन पे रखा हुआ है। तो इस वक्त जो है वो इनमें दोनों पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी होगी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी जो रीडिंग के साथ में बीप लग रही है। तो अब इन दोनों में कंटिन्यूटी आ गई है। तो अब हम चेक करेंगे तो इन 2 पॉइंट्स में बिल्कुल भी कंटिन्यूटी नहीं है जो नीचे वाले हैं। और इन 2 पॉइंट्स की जो कंटिन्यूटी है वो बिल्कुल एकदम से बंद हो जाती है जब
हम इसे ऑफ पोजीशन पे रखेंगे। ये देखिए अभी ये ऑन पोजीशन पे है और अभी ये ऑफ पोजीशन पे चला गया। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो इग्निशन स्विच है वो तो बिल्कुल सही है। तो प्रॉब्लम जो है वो आपकी कहीं पे वायरिंग में है। तो जो वायरिंग की प्रॉब्लम है उसे चेक करने के लिए हमें जो वो ये वायरिंग हार्नेस है हमारी, तो ये हमने यहाँ से जो सॉकेट है वो निकाली है। तो इसकी जो हमें वायर्स है वो चेक करनी है। हो सकता है कि ये कहीं से कटी होंगी, तो पहले मैं इसे जो है जरा पीछे कर लेता हूँ। तो अगर आप देख सकते हो तो ये देखिए यहाँ पे वायर्स जो हैं वो कटी हुई हैं। ये देखिए ये मेरी वाइट वायर है जिससे बैटरी से जो पावर आती है वो वाली भी कटी हुई है, और ये देखिए ये भी कटी हुई है जो हमारी ब्लैक वायर में वाइट स्ट्राइप है, ये भी कटी हुई है जो हमारे इंजन को बंद करने में काम आती है जब हम की को ऑफ़ करते हैं। तो मैं जो हूँ वो इन्हें जोड़ लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि जो मेरी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई कि नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो हो इन दोनों वायर्स को जो हो कनेक्ट कर दिया है, और इनके ऊपर जो बाद में मैं टेप लगा दूंगा। तो अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई कि नहीं। तो अगर आप देख सकते हैं तो पहले जो यहाँ पे मेरी जो इग्निशन ऑन करने पे लाइट नहीं आ रही थी, आप देख सकते हैं कि यहाँ वहाँ पे अब मेरे पास जो लाइट आ चुकी है। तो एक प्रॉब्लम जो हमारी वो सॉल्व हो गई है। अभी जो मैं दूसरी प्रॉब्लम का भी आपको दिखा देता हूँ कि वो सॉल्व हुई है कि नहीं। तो मैं अभी अपनी बाइक जो वो स्टार्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप अगर सुन पा रहे होंगे तो ये देखिए मैंने अपनी जो बाइक है वो स्टार्ट कर ली है, और जैसे ही अब मैं इसे की को जो ऑफ पोजीशन पे किया तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो बाइक है वो बंद हो गई। तो हमारी जो दोनों की दोनों जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो गई। अगर आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से सॉल्व नहीं होती है, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे चेक किया और आपकी जो वायर्स है वो यहाँ पे नहीं कटी हुई हैं, तो अगर आपकी जो मीटर में लाइट नहीं आती है तो आपको जो है ये वाइट वायर जो है वो फॉलो करनी है। और ये वाइट वायर जो यहाँ पे जहाँ पे आपकी बैटरी होती है वहाँ तक जाती है, और बैटरी से कनेक्शन जो हुआ होता है वहाँ पे एक फ्यूज़ लगा होता है, और अगर वो फ्यूज़ उड़ा होगा तो आपकी जो ये पावर है वो मीटर तक नहीं आएगी। आपको जो फ्यूज़ चेंज करना है, आप जब उस फ्यूज़ को चेंज कर लेंगे तो आपकी जो पावर आ जाएगी। और अगर मान लीजिए कि आपकी जैसे मेरे केस में जो है मैंने जब यहाँ पे अपनी जो बाइक का इंजन जो है उसे बंद करने के लिए ऑफ पोजीशन पे किया, तो पहले ये बंद नहीं हो रहा था, अभी हो गया। तो अगर आपके में केस में भी ये प्रॉब्लम है और यहाँ से उस वक्त भी आप जब चेक करेंगे तो आपकी जो ये वायर है जो ब्लैक वायर में वाइट स्ट्राइप है, अगर यहाँ से नहीं कटी होगी तो आपको जो ये CDI पे जाके जो है यहाँ पे हमारा जो टैंक होता है, ऑयल टैंक होता है, इसके नीचे होता है CDI हमारा, वहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि वहाँ से तो नहीं कटी है। अगर उसके बाद भी अगर आपको ये कहीं से भी कटी नहीं मिलती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो फॉल्ट है वो CDI में है, तो आपको जो फिर वो CDI ही चेंज करना पड़ेगा। तो आप जो है वो इसी तरह से जो है वो अपनी इग्निशन की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी ही वीडियोज़ में जो आपको फ्यूचर में देता रहूँगा। धन्यवाद।